सो हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन जो कि ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ये कंडीशन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th जो किसी मैथमेटिकल क्विज में पार्ट लेते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। बस ये दो कंडीशन दे रखी है और इन्हीं के अकॉर्डिंग अब हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, इसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ती है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ एक्स है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स वाई है। तो इक्वेशन फर्स्ट, या फिर हम पहली कंडीशन क्या कह रही है, 10 स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स तो गर्ल और बॉयज़ दोनों होते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कंडीशन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो दूसरी इक्वेशन कैसे, इक्वेशन फर्स्ट जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, तो y की जो भी संख्या है वो x की संख्या से 4 ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। दो इक्वेशन कौन कौन सी, एक तो ये रही x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और दूसरी ये रही y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब इन दो इक्वेशनों से हमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें पॉइंट्स भी चाहिए। तो x और y, ये तो मैंने टेबल इसीलिए बना रखी है जिनसे मैं दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स निकाल सकूँ। तो सबसे पहले एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँगा इक्वेशन फर्स्ट में, देखिए x की वैल्यू 0 रख दी तो y बराबर इज इक्वल्स टू 10, या फिर यानी y जो है डायरेक्टली 10 हो जाएगा। अगर मैं y की ही वैल्यू रख दूँ 0 तो x बराबर 10 हो जाएगा। ये दो हो गए इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स। और इनके अलावा अब हम जो एक दो पॉइंट्स और निकालने हैं तो जो इसमें बीच में पुट कर लेंगे। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 5 रखूँगा तो y की वैल्यू भी 5 आएगी, क्योंकि दोनों का सम 10 आना है। अगर मैं x की वैल्यू 6 रखूँगा तो y की वैल्यू 4 आएगी, क्योंकि दोनों का सम 10 आना है। अब इसी प्रकार जो है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे x है, यहाँ पर y है। तो अगर इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालने हैं, जिसमें हमें x और y दोनों को 0 बनाना पड़ता है दो पॉइंट्स निकालने के लिए। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू आएगी 4, तो हम रख देते हैं x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगी। यहाँ पे 0 रखा तो 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। और अब हमें ऐसी वैल्यू सोचनी है जिससे हमें y की वैल्यू रखी हमने 0। अगर हमने y की वैल्यू 0 रख दी, देखो मैं यहाँ पे रख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, y की वैल्यू रखी 0, 0 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब ये प्लस 4 उधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू -4 हो जाएगा या नहीं, देखो ध्यान से। तो ये x इक्वल्स टू हो जाएगा -4। एक दो पॉइंट्स और लिख दो यहाँ पे। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो y की वैल्यू आएगी 5, अगर मैं x की वैल्यू रखूँगा 2 तो y की वैल्यू आएगी 6। x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखिए, 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। अगर मैं 1 रखूँ तो 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, या फिर ये पॉइंट्स हो गए जो हमें ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। तो एक एक करके अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। यह मैंने ग्राफ पहले से ही बनाया हुआ है, सिर्फ इसीलिए मैं इसको ये स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ग्राफ बनाने पड़ते हैं वाइट बोर्ड पे, इसलिए ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा। और ये काफ़ी दिन बाद इसलिए आया क्योंकि ये मंगाया गया था। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स थे इक्वेशन फर्स्ट के क्या क्या थे, 10,0, 10,0 यहाँ पे होता है 10,0, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 10 और y कोऑर्डिनेट 0 है। और इसका दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट्स था 0,10, जो कि है यहाँ पे 0,10। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हम मिला लेते हैं या फिर डॉटेड लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको मिलाने की कोशिश करूँगा यहाँ से, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाने के लिए इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइन वगैरह ना वाइट बोर्ड पे साफ़ नहीं बन पाती और आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा कि क्या है। ये वाली जो भी लाइन बनाई है हमने, ये जो भी लाइन है इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या हुआ है, ये जो लाइन बनाई है ना ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये x प्लस वाई जो है 10 है। दूसरे पॉइंट्स हम पुट कर देते हैं इसी में।
दूसरे पॉइंट क्या किया, इक्वेशन सेकंड के एक्सट्रीम पॉइंट थे 0,4 0,4 था, तो 0,4 यहाँ तो नहीं होगा, 0,4 होगा यहाँ पे 0,4, इसको इधर लिख देते हैं 0,4, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने पे तभी तो y की वैल्यू 4 आई थी। और दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट क्या था, देखिए यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे होगा -2, यहाँ पे होगा -3, यहाँ पे होगा -4। दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट था -4,0, यानी x की वैल्यू अगर हम -4 रखेंगे तो y की वैल्यू तभी तो 0 होगी। अब इसकी इक्वेशन इसकी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, कहाँ कहाँ जाती है, यहाँ से लेके चलते हैं इसको, और फिर 4 से जाती हुई है, जहाँ भी जाएगी देखो 4 से होती हुई जा रही है, चली गई। अब ये जहाँ भी जाके इंटरसेक्ट हुए हैं दोनों की दोनों लाइन, ये दूसरी वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन है y = x + 4, और ये वाली लाइन थी x + y = 10। अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या है ये, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है 3, देखेंगे यहाँ पे ये जा रहा है 3, और y कोऑर्डिनेट कितना है 7, तो ये पॉइंट जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना 3,7, यही होगा इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लेकिन विजुअली रिप्रेजेंटेशन करने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, और हमको इक्वेशन का रियल मीनिंग भी पता चलता है कि वो इक्वेशन कहाँ जा रही है। तो यहाँ से हम आसानी से बता सकते हैं नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने आए हैं 3, यानी बॉयज़ हैं ये, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी आई हैं 7, ये हैं गर्ल्स। तो हम वापस उसी स्लाइड पर आ जाते हैं यहाँ पे, और इसमें हम यहाँ लिख देते हैं सो नंबर ऑफ़ बॉयज़ = 3 and number of girls = 4, sorry, number of girls हैं 7। आप दोनों कंडीशन मैच कर लीजिए। पहली कंडीशन क्या थी, यानी 10 स्टूडेंट्स थे, तो 10 ही तो आए हैं, 3 और 7 दोनों को सम करेंगे 10 आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है, अगर आप 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 ही तो आएगा, तो 3 में 4 ऐड करेंगे तभी तो गर्ल्स के नंबर आएंगे, या गर्ल्स की क्वांटिटी आएगी, सॉरी जो गर्ल्स की संख्या आएगी तभी तो आएगी वो। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। सो वेलकम अगेन गाइस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 2। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये तो आसान है वैसे भी। 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर मिलके कॉस्ट होती है 50, और 7 पेंसिल और 5 पेन दोनों को, मतलब इन सभी चीज़ों को मिला के कॉस्ट होती है 46। अब हमें निकालना है पेंसिल और पेन की दोनों की कॉस्ट निकालनी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और सोचने पे मजबूर करेगा आपको, अगर आप अच्छे से ग्राफ बनाना चाहते हैं तो, वरना पॉइंट्सों में आएगा, जो कि मैं चाहता नहीं आपको बनाना। तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी RSX, क्योंकि हमें पेंसिल की पहले पूछी है तो हमें पेंसिल की ही पहले बतानी है, ठीक है। चलो दूसरा, द कॉस्ट ऑफ पेन BRSY। अब ये कंडीशन फर्स्ट थी, इसी से एक इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन इससे बनेगी। तो चलो बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, यानी एक पेंसिल की कीमत x है, तो 5 पेंसिलों की जो कॉस्ट होगी वो 5x होगी, 5x प्लस, अब एक पेन की प्राइस जो है या कॉस्ट जो है वो 7 है, तो 7 पे वो एक की y है तो 7 की हो जाएगी 7y = 50। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, इसमें बस ये रिवर्स है, 7x प्लस 5y = 46। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब जो है इसमें 0 एक्सट्रीम पॉइंट रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। अब हमें इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सॉल्यूशन तो आप कहीं भी कर सकते हैं, AI वगैरह से। हम आपको सिखाते हैं कि सोचते कैसे हैं, क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे लाते हैं, ठीक है। देखो अब हम जो है ऐसे पॉइंट्स रखेंगे जिससे इंटीजर वैल्यू आए। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख देंगे, चलो हमने रख दी y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रख दी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। देखो y की वैल्यू 0, ये सारा का सारा 0, अगर ये 0 है तो 5x = 50। देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, 5x = 50 हो जाएगा, तो x = 50/5, ये कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 10। इसी प्रकार आप भी कर लेना, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से अजीब लग रहा है, हो गया। तो अब हम
अब क्योंकि 7 जो है ये दोनों को दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन ये 7 का मल्टीपल बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें x की वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी जिससे y की भी वैल्यू इंटीजर आए। तो x की वैल्यू ऐसी क्या हो सकती है जिससे y की वैल्यू इंटीजर आएगी? तो आप सोचेंगे कि x की वैल्यू हम 3 रखेंगे, जब हम 3 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा तो इधर जाके माइनस में होगा, तो 50 में से 15 माइनस होगा तब आएगा 35। वरना आप x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 50/7 आ जाएगी, जो कि फ्रैक्शन में हो जाएगी और ग्राफ पे प्लॉट करने में आसानी नहीं होगी। तो हम x की वैल्यू रखेंगे 3, x की वैल्यू 3 ही रखी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 ऑटोमेटिकली। देखो कैसे, यहाँ पे हो गया 15 को इधर ले जाएंगे तो वो -15 होगा, 50 - 15 इज इक्वल्स टू 35 एंड 7y इक्वल्स टू 35 हो जाएगा। अगर 7y इज इक्वल्स टू 35 है तो y की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 5 आ रही है या नहीं? बताइए आप लोग, 5 ही आनी है। तो ये इसीलिए हमने ये 2 पॉइंट्स रख दिया। अब एक और पॉइंट्स हमें ऐसा रखना है जिससे, चलो एक पॉइंट्स माइनस में रख लेते हैं। अब हमें इसको 70 बनाना है, तो अगर मैं x की वैल्यू -4 रख दूंगा, देखो -4 रखा मैंने इसको, -4 × 5 तो ये हो जाएगा 20, ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा 20, वो भी माइनस का। जब ये माइनस का 20 इधर जाएगा तो ये 50 + 20 इज इक्वल्स टू 70 हो जाएगा। अगर ये 70 हो गया तो ये 7y के बराबर हो जाएगा। जब हम y से 7 से 70 को काटेंगे या डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू रखते हैं -4 तो y की वैल्यू आती है 10। इतने ही कोऑर्डिनेट्स बहुत है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसकी जो इक्वेशन बनी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बनी है। अब यहाँ पे जो है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब ये 3 पॉइंट्स इसमें हो गए, इसमें भी 3 ही पॉइंट्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं x, यहाँ पे लिख देते हैं y। इसमें थोड़ा सा और भी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये इनमें से किसी का भी मल्टीपल नहीं है। पहले कम से कम 5 का तो मल्टीपल था ये, और आसानी से फिर ये प्लस माइनस कर पा रहे थे, लेकिन इसमें नहीं है ऐसे। तो हमें थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए, अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ 3, तो 7 × 3 + 5y इज इक्वल्स टू 46। अगर मैं इसको देखो 21 हो गया, 21 इधर जाएगा, 5y इक्वल्स टू 46 - 21 जो बनेगा 25। और हम इसको 5y इज इक्वल्स टू 25 आ जाएगा, और 25 हो गया तो y इज इक्वल्स टू 5 आसानी से आ गया। तो एक तो वैल्यू आ गई, क्या आई थी, हमने क्या रखा था, x की वैल्यू रखी थी हमने 3, x की वैल्यू यहाँ पे होगी 3, तो y की वैल्यू आई है 5। एक पॉइंट्स तो हो गया। लेकिन आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, 3,5 इसमें भी है, 3,5 इसमें भी है, मतलब यही है सॉल्यूशन, चाहे आप पॉइंट्स प्लॉट करें या ना करें। चलो फिर भी करके देख लेते हैं। अब हमें 5 का मल्टीपल बनाना है, लेकिन 7 में ऐसे मल्टीप्लाई करनी है जिससे ये, मतलब x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ये इंटीजर वैल्यू बने और 5 का मल्टीपल भी आए। देखो, अगर मैं 7x की वैल्यू रखता हूँ, देखो मैं ये वाला जो है हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रफ करना हूँ, ये सारा मैं रफ करना हूँ यहाँ से। देखिए, अब मैं अगर x की वैल्यू रखता हूँ, देखो 7 × 2 14 होते, तो मैं यहाँ रख देता हूँ -2 × 7 + 5y इज इक्वल्स टू 46। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा -14 + 5y इज इक्वल्स टू 46। अब ये माइनस का 14 जब हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 14। 5y इज इक्वल्स टू 46 + 14 विच इज अगेन equals to what, which is equals to 60, and we will get y is equals to 12. So we have the second coordinates. If we put, या फिर अगर हम रखते हैं x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू आती है 12। अब देखिए 2 पॉइंट्स तो आ गए हैं, एक पॉइंट्स और निकाल लेते हैं सेकंड वाली इक्वेशन का, जो थोड़ा सा क्रूशियल होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप सोच पाएंगे अच्छे से तभी हो पाएगा, वरना पॉइंट्सों में आएंगी सारी चीज़ें फ्रैक्शन में, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब देखो, अब हमें 5 का मल्टीपल लाना है और 46 को एलिमिनेट करना है। इसका लास्ट का डिजिट क्या है, 6। तो 7 का क्या कोई ऐसा मल्टीपल है जिसके लास्ट में 6 आता हो? देखो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। अगर हम 7 × 8 यानी x की वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं, फिर 5y इज इक्वल्स टू 46, तो ये हो जाएगा 56। 5y इज इक्वल्स टू 46 - 56। ये 56 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, 56 ही हो जाएगा ना, जब ये इधर प्लस में था इधर दूसरी तरफ आके माइनस में, तो y इज इक्वल्स टू -10, 5y इक्वल्स टू -10 एंड y इज इक्वल्स टू -2। सो y इज इक्वल्स टू -2। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया -2, तो दूसरा कोऑर्डिनेट x की वैल्यू हमने क्या रखी थी 8। अगर हम x की वैल्यू 8 रखेंगे, y की वैल्यू -2। अब हम इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। जो कि मैंने इक्वेशन फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स पहले से ही प्लॉट कर रखे हैं। इक्वेशन फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, उसमें इक्वेशन फर्स्ट थी
व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट, पीछे देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट थी 5x प्लस 7y, इक्वेशन फर्स्ट थी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। अब हमें इक्वेशन सेकंड के कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं, तो क्या क्या हैं इक्वेशन सेकंड के कोऑर्डिनेट्स। देखिए 3,5 ऑलरेडी प्लॉटेड है, 3,5 ऑलरेडी प्लॉटेड है जो कि सॉल्यूशन है इसका, और -2,12 जो कि इस ग्राफ पे तो मुझे नहीं लगता लिखना पॉसिबल है इस वाले ग्राफ पे, क्योंकि 11 तक यही है, फिर 12 मुझे और ऊपर बनाना है जो कि पॉसिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट और लिख देते हैं इस पर, कोई नहीं, वैसे तो सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। तीसरा पॉइंट है 8, -2। अब 8, -2 कहाँ आएगा, देखो 8 ये रहा, और -2 देखिए -1 -2, यहाँ पे आएगा 8, -2, 8, -2, ये माइनस का 2 है ना, ये वाई कोऑर्डिनेट का है। तो अब एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट कहीं ऊपर होगा इसका। तो अब हम इसको मिलाने की कोशिश करते हैं नीचे से ही, ठीक है, डॉटेड लाइन ले लेता हूँ मैं और इसको मिलाने की कोशिश करता हूँ, और ये जो है 3.5 से ही पास होना चाहिए। 3.5 से पास हो गया। अगर आप देखेंगे ना, ये कहीं पे जाके 12,2 पे जाके इंटरसेक्ट भी करेगा। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, कोई नहीं, घुमा देंगे थोड़ा, घूम भी तो नहीं सकता, ये काफ़ी बड़ा है इसीलिए मैं इसको, यस, चलिए। अब जो भी इन दोनों का इंटरसेक्शन आया, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा था 3,5, तो 3,5 जो है इनका सॉल्यूशन है। तो ये क्या है, सबसे पहले क्या पूछा गया था, पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट है ये 3 रुपीज़, और पेन की कॉस्ट क्या है, पेन की कॉस्ट है आपकी 5 रुपीज़, ठीक है, जो कि दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 3 रुपीज़ है, देखो 3 5 से 15 प्लस, और इसकी पेन की कीमत जो थी 5 रुपीज़ थी, तो 5 × 7 35, 35 प्लस 15 विच इज़ इक्वल्स टू 50। सो अब हम यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे ये सब कोऑर्डिनेट्स वगैरह, ग्राफ वगैरह प्लॉट करके, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज़, क्या ये कॉस्ट पेंसिल की कॉस्ट आई है 3 रुपीज़, या फिर RS3 कर देंगे इसको, और पेन की क्या ये RS5। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। तो चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले कुछ कंडीशन दे रखे हैं, इनको पढ़ लीजिए क्योंकि उसमें 2 ही क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो एल्जेब्रिक कंडीशन है ये कुछ, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट, लाइट कलर ले लेते हैं, कोई नहीं, वाइट ले लेते हैं। देखो ये कुछ एल्जेब्रिक कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें भी अगर जैसे मैं मानता हूँ कोई भी 2 इक्वेशन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई भी 2 इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो a1x प्लस a2y, नो a1x इक्वल्स टू b1y, b1y इज इक्वल्स टू c1, और दूसरी इक्वेशन क्या है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये 2 इक्वेशन है। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है और बताना है कि कंसिस्टेंट वगैरह क्या होता है। वैसे तो मैंने बेसिक में ये बताया होगा आपको, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, ये कंडीशन है। अगर ये ऐसा होता है तो वो जो है इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, ठीक है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो वो कंसिस्टेंट भी होंगी, और उनका एक ही सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। जैसे अभी हमने पीछे के 2 क्वेश्चन किए थे ना, पिछले वाले लास्ट, तो उन दोनों में जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन भी थी और कंसिस्टेंट थी। अगर वो कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट का मतलब है वो कहीं ना कहीं टच हो रही है एक दूसरे से, यानी उन दोनों के पाथ जो है आपस में क्रॉस हो रहे हैं, वो है कंसिस्टेंट लाइन। और जब वो कंसिस्टेंट है तो उनका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भी होंगे, क्योंकि उन दोनों के पाथ एक दूसरे क्रॉस हो रहे हैं, और उसी की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वो कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन है या a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो उसमें एक्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये वाली जो कंडीशन है ये बताती है हमें कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती हैं, जो लाइंस जो है एक दूसरे के बिल्कुल, मतलब उन दोनों का पाथ एक ही है, या ये समझ लीजिए कि एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन बना दी, या फिर कोई लाइन पहले से चल रही है उसी के ऊपर दूसरी लाइन बना दी, तो वो होगी कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट है, अब वो कोइंसिडेंट है तो कोई ना कोई वो इनके पाथ भी एक से होंगे, या एक जैसे होंगे, या फिर एक ही होंगे, क्योंकि वो कोइंसिडेंट लाइन है तो वो एक ही पाथ फॉलो कर रही है, एक पाथ फॉलो कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो टच जरूर कर रही है। अब अगर टच करती हैं कोई भी लाइन, अगर आपस में एक दूसरे को टच करती हैं तो वो कंसिस्टेंट होती हैं। अगर वो कंसिस्टेंट है और ये वाली कंडीशन है उसमें, तो वो होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये याद कर लीजिए, बोर्ड्स एग्जाम में यहीं से आता है MCQs का क्वेश्चन। ये कंडीशन दी जाएंगी आप लोगों को तीनों में से कोई एक, और इनमें से किसी ये 6
6 चीज़ें दे रखी हैं, 6 जो है आउटकम्स दे रखे हैं, इनमें से कोई भी पूछ सकता है वो। और तीसरी कंडीशन क्या है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ये वाली इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन है, ये जो है पैरेलल लाइन को शो करती है, क्योंकि एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट और वाई एक्सिस का कोफिशिएंट दोनों सेम है, या फिर उन दोनों का रेशो सेम है, लेकिन चीज़ें अलग क्या है, अलग क्या आती है, कांस्टेंट टर्म अलग है। यानी वो लाइन जो है पाथ तो एक ही फॉलो कर रही है, लेकिन थोड़ा सा गैप बना हुआ है। अगर कांस्टेंट टर्म दोनों सेम हो जाते तो वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाती, लेकिन कांस्टेंट टर्म जो है वो अलग अलग है, इसीलिए वो पाथ तो एक ही फॉलो कर रही है, लेकिन कांस्टेंट टर्म अलग अलग होने की वजह से वो जो है पैरेलल लाइन्स है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कोइंसिडेंट लाइन्स और पैरेलल लाइन्स अलग अलग, मतलब पाथ तो दोनों एक ही फॉलो करती हैं, लेकिन एक लाइन बन जाती है कोइंसिडेंट, एक बन जाती है पैरेलल। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो हो जाता है कांस्टेंट टर्म की वजह से, ठीक है। रीज़न आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म की वजह से होगा। अगर वो पैरेलल लाइन तो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या दोनों के पाथ कहीं भी नहीं मिलेंगे, और कहीं भी नहीं मिलेंगे जब तक वो इंटरसेक्ट नहीं करती कोई भी लाइन, तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता, तो वो जो है नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाती है। आई होप आपको ये सारी कंडीशन समझ में आई होंगी। अब इसी पे ही बेस आगे के क्वेश्चन है, चलिए उनको सोल्व कर लेते हैं। देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशो, इन्होंने यही लिखा हुआ है A1/A2, ये ऐसे लिखा हुआ है A1/A2 कोमा B1/B2। एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे आप, C1/C2 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो जो है वो पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है, इनको कंपेयर करके। तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो A1/A2 ऐसे लिखते हैं, ऑन कंपेयरिंग करने पे, तो A1/A2 क्या है 5/7 इज नॉट इक्वल्स टू -4/6। अगर वो दोनों बराबर नहीं है, आप देखें 5/7 है, -4/6 से बराबर कैसे हो सकता है, अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इसलिए मैंने ये लगा था। अगर वो बराबर नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो कंसिस्टेंट भी होंगी, और उनका एक्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा। पर उन्होंने कहा नहीं है कि सॉल्यूशन निकालिए, अब हमें सिर्फ यही बताना है कि उनमें कौन सी लाइन है। तो ये जो भी इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी वो करेगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर क्वेश्चन आ गया कि ऐसे करना है, तो आप जो है ये दोनों की दोनों लाइन्स लिख देंगे, या इक्वेशन लिख देंगे दोनों के दोनों। यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे 5x - 4y + 8 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे 7x + 6y - 9 इज इक्वल्स टू 0, ये होगी इक्वेशन सेकंड। आप ऐसे बोल देंगे, बोथ द इक्वेशन रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 2 का सेकंड, फिर से ये कंडीशन लगी हुई है। अब इसमें क्या है, कंपेयर कर लीजिए 9/18, ठीक है, क्या है 3/6 क्या है 12/24। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये तीनों चीज़ें एक ही लिखी हुई हैं। ये 1/2, देखो 3 × 6, 1/2, 12 × 24। तो ये क्या हुआ, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। ये तीनों के तीनों रेशो सेम है। आगे अगर रेशो सेम आ रहे हैं तो वो कौन सी कंडीशन होगी, कौन सी कंडीशन है, अगर तीनों के तीनों रेशो सेम आ रही है, सेकंड वाली कंडीशन है ये वाली, तो इसमें कौन सी है, कोइंसिडेंट लाइन्स, ये लिखा है ना कोइंसिडेंट लाइन। तो ये जो है क्वेश्चन कोइंसिडेंट लाइन पे बेस है। तो ऐसे लिखेंगे दोनों सारी इक्वेशन, उसमें लिख देंगे बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन्स को रिप्रेजेंट करती हैं दोनों इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरे क्वेश्चन के वो देखते हैं, मतलब कंपैरिजन कर लेते हैं। 6/2 -3/-1, और इसका ये क्या कांस्टेंट टर्म, यानी C1/C2 10/9। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, ये तो हो गया 3, और ये भी हो गया 3, और ये 9/10 है। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, 3/1 इज इक्वल्स टू 3/1 इज नॉट इक्वल्स टू 10/9। ये तो जो है तीसरी वाली कंडीशन है। तीसरी वाली कौन सी कंडीशन है, पैरेलल लाइन वाली कंडीशन है। चलो अभी दिखा देता हूँ, 1 मिनट।
ये देखिए आप लोग, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये सेम ही तो कंडीशन है इसमें भी, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C/C2। तो ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है ना दोनों के दोनों, ये रिप्रेजेंट करेंगी पैरेलल लाइंस को। ये दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट्स करेंगी पैरेलल लाइंस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें बताना है कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। वही A1/A2 B1/B2 C1/C2 को कंपेयर करके हमें बताना है कि ये जो दो इक्वेशन लिख रही हैं वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। तो कंपेयर कर लेते हैं। तो 3/2, ये मैं इसमें से लिख रहा हूँ, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, 3/2 है तो 2/3 है। अब आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे, वैसे भी ये माइनस में है, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो A1/A2, देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये कौन सी कंडीशन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है तो ये होंगे कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब ही ये है कि दो इक्वेशन या जो भी दो रिप्रेजेंटेशन करनी है हमें, अगर वो एक दूसरे के पाथ को फॉलो करती हैं या एक दूसरे के पाथ को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कंसिस्टेंट होती है। यानी कहीं ना कहीं अगर वो टच करती हैं, मिलती हैं तो कंसिस्टेंट होती हैं। तो इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट होंगी। इसमें कंडीशन क्या है? A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, जो सेम कंडीशन इन दोनों इक्वेशन में फॉलो हो रही थी। अब करते हैं सेकेंड, इसी का सेकेंड पार्ट। इसमें क्या है देखो, कंपेयर करके देखो, 2/4 -3/-6 एंड 8/9। देखो देख के ही पता चला, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। तो देखिए 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 8/9। तो कौन सी कंडीशन फॉलो हुई? A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन कौन सी वाली है? ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस वाली। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे पैरेलल लाइंस। अगर ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, क्योंकि पैरेलल लाइंस कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो कौन सा वाला होगा ये? क्या मैंने पीछे वाले में इनकंसिस्टेंट लिख दिया? नहीं, वो कंसिस्टेंट ही लिखा है, कोई बात नहीं, ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा इसमें। चलिए अब करते हैं इसी का ही थर्ड पार्ट। देखिए ये क्या है, इक्वेशन इसको ठीक करके लिख देते हैं, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7। दूसरी इक्वेशन क्या है? 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा इस वाली इक्वेशन में, ध्यान से देखते ना, अगर 6 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x। ठीक है, अगर 6 की मल्टीप्लाई इसमें भी करूँगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा 6 × 5/3। अब 3 से वाला 2, तो 2 × 5 ये हो जाएगा 10 प्लस 10y इज इक्वल्स टू, अब 6 की मल्टीप्लाई इसमें भी होनी है तो 6 7 जा 42। और इक्वेशन फर्स्ट ये है। अब इक्वेशन सेकंड कौन सी है? 9x माइनस 10y माइनस ये ना माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14, ये होगी इक्वेशन सेकंड। अगर हम इन दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो 9/9 आएगा, और जो इक्वल्स नहीं है 10/-10 के, कोई भी -1 जो है +1 के इक्वल्स नहीं होता। देखो यहाँ पे आएगा 1 जो कि पॉजिटिव है, इज नॉट इक्वल्स टू -1। ठीक है, यानी कंडीशन क्या हुई फिर? A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, जो किसको रिप्रेजेंट करती है? जो रिप्रेजेंट्स करती है आप लोगों के इंटरसेक्टिंग लाइंस को। इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। तो ये हो गया कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसी का ही पार्ट 4, इनको भी कंपेयर करते हैं। देखिए 5/-10 -3/6 इज इक्वल्स टू 11/-22। ये तीनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। देखिए -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू -1/2। अब ये जो कंडीशन आई है हमारे पास, ये किसकी कंडीशन आई है? ये आई है कोइंसिडेंट लाइन की। तो क्या होती है कंडीशन कोइंसिडेंट लाइन की? A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये है कोइंसिडेंट लाइन की। यहाँ पे लिख देता हूँ कोइंसिडेंट लाइंस।
अगर ये कोइंसिडेंस लाइन है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। बस पैरेलल लाइन के लिए इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी दोनों कंडीशन में ये सॉल्यूशन जो है कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसी का ही पार्ट है, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। इसमें भी वही है, या तो एलसीएम लेके इसको तब रिमूव करिए, या फिर एक काम करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहली। अब 3 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगी तो ये वाला 3 उसको काट देगा तो क्या आएगा 4x प्लस, अब इस 3 की मल्टीप्लाई 2 में भी होगी तो ये हो जाएगा 6x, अब इस 3 की मल्टीप्लाई 8 में भी होगी, ये हो जाएगा 24, और फिर ये बनेगा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब आप लोग खुद ही देखिए, ये इसका डबल है या नहीं, ये इसका डबल है या नहीं, ये इसका डबल है या नहीं। अगर ये इसका डबल है तो बिल्कुल सेम पुरानी वाली कंडीशन, या फिर इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो भी लगी थी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ये सेम ही कंडीशन लगेगी जो है आपकी, कौन सी है ये कंडीशन है आपकी कोइंसिडेंट लाइन की, कोइंसिडेंट लाइंस। अगर ये कोइंसिडेंट लाइन है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट। बस आपको ये याद रखना है कि पैरेलल लाइंस के केस में इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी दोनों के दोनों कंसिस्टेंट होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, उसको सोल्व करते हैं। कंपैरिजन कर लेते हैं, 2/4 इज इक्वल्स टू -2/-4 इज नॉट इक्वल्स टू -2/-5। देखिए ये हो गया 1/2, ये भी 1/2। देखिए 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/5। तो ये किसकी कंडीशन थी, ये कंडीशन थी आपकी पैरेलल लाइंस की, जिसमें क्या होता था, जिसमें होता था a1/a2 इज इक्वल्स टू होता था b1/b2 के, इज नॉट इक्वल्स टू होता था c1/c2 के। तो ये कंडीशन थी पैरेलल लाइंस की, PARALLER पैरेलल LINES। अगर ये पैरेलल लाइंस है तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, तो ग्राफिकली सॉल्व करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो एक वर्ड प्रॉब्लम है फिर से, तो सॉल्व करते हैं इसको। इसमें कहा गया है हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विद, यानी जिसकी जो लेंथ है वो उसकी विद से 4 मीटर ज़्यादा है, और उसका जो हाफ है, पैरामीटर का जो हाफ है वो 36 है। ठीक है, काम करते हैं इसको, लेट द लेंथ बी x मीटर, ठीक है, एंड द ब्रेथ बी, सॉरी विद है इसमें तो विद ही लेना पड़ेगा, WIDTH, तो विद BY मीटर, ये B है, सॉरी BE, ये नीचे कुछ नहीं है, y मीटर और x मीटर। अब कंडीशन क्या है, पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2x प्लस y, ये होता है पैरामीटर। अब पैरामीटर जो दे रखा है उसका भी आधा जो दे रखा है वो है 36, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 36। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। और सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ क्या मानी x इज इक्वल्स टू y प्लस 4, ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब एक 4 में है, एक 36 में है, ये थोड़ी चीज़ें हमें कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लगेंगी, तो हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे कैसे, ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा ग्राफ पे प्लॉट करना। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, अब मैं 36 रखूँगा, x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू, इसको 0 रखूँगा तो ये 36 आएगा, इसको 0 रखूँगा तो ये 36 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 5 के टर्म में ले लेंगे इसको, चलो ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू आएगी 4, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -4। ठीक है, अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं पॉइंट्सों को, यहाँ ग्राफ दिया हुआ है। अब मुझे लेना है 36, तो 36 होता है लगभग 7.5 से थोड़ा सा बड़ा, 7.5 के अगला वाला पॉइंट, यानी यहाँ पे 36 यहाँ आएगा। अगर मैं 1 इंच को यहाँ पे मुझे वो लिखना पड़ेगा, स्केल लिखते हैं, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर जो 5 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने स्केल लिख दिया, तो इसीलिए अगर ये 7 होता तो ये 35 होता, लेकिन 7 के बाद 2 पॉइंट्स यहाँ पे आएगा, सॉरी ये हो गया 36 यहाँ आएगा, ये पुराना वाला नहीं, ये जो नया वाला है। चलो दूसरे कलर से प्लॉट करता हूँ इस बार ग्राफ, ग्रीन से देख लीजिए, ये जो यहाँ पे आया ना ये वाला पॉइंट आएगा 36। सिमिलरली इसमें भी 1 और 2 यहाँ पे ग्राफ पे दूसरा पॉइंट आएगा 36 पे। ठीक है, और इसको मिला देते हैं,
दूसरे से मिला तो वो चलेंगे। देखो थोड़ा सा इसको घुमाना पड़ेगा हमें उससे मिलाने के लिए। ये आ गया, ठीक है। अब दूसरी वाली इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करेंगे 4,0 एंड 0,-4। तो 4 ऐसे ये वाला 4 नहीं लेना है इसमें, क्योंकि हम आधा आधा ले रहे हैं, तो 4 आएगा यहाँ पे 4,0, सॉरी 0,4, यहाँ पे आएगा 0,4 कहीं पे, रुको पॉइंट्स 0,4 आएगा। अगर यहाँ पे 8 कॉर्नर्स लेंगे आप 4,0, ठीक है। और दूसरा पॉइंट्स क्या था 0,-4। अब 0,-4 आएगा यहाँ पे नीचे कहीं पे 0,-4 ये आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों को मिलाएंगे और ये फिर इधर जाके कहीं पे मिलेगा। वैसे तो हम बड़ा पॉइंट्स भी ले सकते थे इसमें कहीं, कोई नहीं, इन दोनों को मिलाएंगे। अभी मैं इसको ग्राफ को लिख देता हूँ सही से, थोड़ा सा मैं इसको पहले लगना चाह रहा था बस। ओके, ये थोड़ा सा अटपटी चीज़ें आएंगी इस वाले ग्राफ में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। देखो ये कहाँ पे जाके मिलेंगे, ये मैंने यहाँ पे 3 5 से 15, फिर ये 15 16 17 18 19, ये 19 पे आके मिलेंगे। 19 यहाँ पे और 19 ही यहाँ पे, ठीक है समझ गया मैं। ये जो आके मिलेंगे ना यहाँ पे, ये 19 और 19 पे आके मिलेंगे। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ इक्वेशन दूसरे मेथड से सोल्व करके। तो क्या क्या थी इक्वेशन, x + y = 36 एंड x - y = 4। ये ख़त्म हो जाएगा, 2x = 40 और x = 20। ओके x 20 हो गया, x 20 हो गया सीरियसली, यस x 20 हो गया, तो y हो गया 16। ओके चलो अब देखते हैं। 5 4 से 20, ये ग्राफ हमारा सही से प्लॉट नहीं हुआ, इसका मतलब 0,4 4,-2 यही आए थे क्या, 0,4 ठीक है, यानी 4,0 0,-4 ये भी ठीक था। अगर ये ठीक था तो ये अभी ये इसको ठीक से नहीं मिला पा रहा, क्योंकि वो आ रहा है 16,20, ये यहाँ पे मिलना चाहिए था 16,20। 7 35 और 1 36, इतनी दूर नहीं था ये। चल रहा फायदा भी तो 100 बार से पूछ रहे हैं। हाँ फायदा भी है तुम्हें, हाँ फायदा इतना पेट्रोल पंप तक घूम पाऊंगा है भाई। तुम्हारा होता है 3 2 1 स्टार्ट। सो अब हम इक्वेशन सेकंड के पॉइंट्स निकालते हैं। इक्वेशन सेकंड x y, इक्वेशन सेकंड है क्या, x = y + 4। और हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू रखनी है जो इन दोनों को कट करे, ठीक है। x की वैल्यू 0 तो नहीं रख सकते, अगर मैं 0 रखूँगा तो y की वैल्यू -4 आएगी जो बहुत छोटी होगी। और रखते हैं कोई बड़ी वैल्यू, पहले मैं y की वैल्यू रखता हूँ, y की वैल्यू रखता हूँ मैं y की वैल्यू रखता हूँ 16, तो x की वैल्यू आएगी 20। y की वैल्यू रखी 16 तो x की वैल्यू आई 20, और ये ही सॉल्यूशन होने वाला है इस इक्वेशन का। चलो आगे देख लो, और भी वैल्यू रखते हैं x की, वो y की वैल्यू रखते हैं हम 5 रखेंगे, 9 आएगा, ऐसे नंबर नहीं रखना। 6 रखते हैं, y की वैल्यू रखते हैं 16 तो ये हो गया 20। y की वैल्यू रखेंगे अगर हम 6 तो ये आएगा 10। अगर हम y की वैल्यू रखेंगे 36 तो ये आएगा 40। अब ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे हम इक्वेशन उसमें, इस ग्राफ पे। तो 0,36 तो ये आएगा यहाँ पे, ये 35 है, इसका एक दो छोटे वाले ब्लॉक को यहाँ पे करेंगे 0,36, इसको मिलाएंगे। यह है आपका 0,36 और ये है आपका 36,0। इसमें और कोई पॉइंट्स प्लॉट करने की नीड भी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो और पॉइंट्स क्या हैं, 20,16, तो 20 यहाँ है 4 पे, और 16 है आपका 15 और 116 यहाँ पे, 20,16 ठीक है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट्स, सॉरी पीछे जाना है। पॉइंट्स है 10,6, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 आएगी यहाँ पे, और 6 y की वैल्यू है 6। अगर y की वैल्यू 6 है तो ये यहीं पे आना चाहिए। देखो दो ब्लॉक जो है एक को रिप्रेजेंट करेंगे, 5 और 1 6 यहाँ पे लगभग, ठीक है। आगे एक पॉइंट और है 40,36,
40,36 40 मतलब 8 8,36 36 यहीं पे है, ये है यहाँ पे 40,36। ये वाला पॉइंट्स अभी लिखेंगे क्योंकि, और ये वाला पॉइंट्स है 10, एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू है 6। चलो अब इन पॉइंट्सों को मिला देते हैं लाइन से, कोशिश करते हैं इस बार सही आए। अभी मैं इसको सही कर देता हूँ। ये तीनों पॉइंट्सों को टच करती हुई जा रही है, देखिए लाइन, ये इसको टच यहाँ पे कर रही है, इसको टच यहाँ पे कर रही है और इसको टच यहाँ पे कर रही है। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्सों को, इन तीनों पॉइंट्सों को मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, इधर से लेके आते हैं इसको यहाँ पे कहीं पे। चलो इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, घुमा देंगे। स्टार्ट। सो ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं ना, क्या क्या आए हैं कोऑर्डिनेट्स आए हैं 20,16। अब आप लोग खुद देखेंगे कि लेंथ जो है ब्रेथ से या विद से 4 ज़्यादा है या नहीं, यहाँ 16 है या 20 है, तो ये 4 ज़्यादा होगी, तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। चलो मैं वहीं यहीं पे लिख देता हूँ, वैसे आप लिख लेना पिछले वाले पेज पे। तो लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड विद WIDTH विद इज इक्वल्स टू 16 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसका करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें एग्जांपल्स ही देने हैं, और जो कि देखिए एक इक्वेशन दे रखी है, ये 2x 3y -8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिख देते हैं 2x + 3y -8 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। हमें क्या बताना है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या है, ये 1 वगैरह कुछ नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो C1/C2 की इसमें कंडीशन कुछ नहीं दी है, तो अब हमें कोई ऐसी वैल्यू रख देनी है। चलो इसको दूसरे कलर से रख देता हूँ, यहाँ पे देखेंगे आप लोग। तो A1/A2 यानी मैं इसको अगर ऐसे कर दूँ 3x + 2y -8 ही रहने दो, चाहे इसको इक्वल्स टू 0। तो ये दूसरी वाली जो इक्वेशन रिप्रेजेंट इन दोनों को, अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अब ये दिखाना है हमें पैरेलल लाइंस। अब ये पैरेलल लाइन दिखाने के लिए हम फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं पुरानी वाली, दूसरे वही क्या है 2x + 3y -8 इज इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मतलब इक्वेशन थर्ड होगी वैसे तो ही। चलो इक्वेशन खेलना बंद कर देते हैं। अब हमें एक पैरेलल लाइन बनानी। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइन की कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें A1/A2 तो बराबर हो, चाहे आप यही रख दीजिए चाहे आप दूसरा रख दीजिए। दूसरा रखेंगे आप, जैसे इसका डबल कर दीजिए 4x प्लस इसका भी डबल कर दीजिए 6y, और इसको अलग कर दीजिए, इसको कर दीजिए 7 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेंगी पैरेलल लाइंस को, पैरेलल लाइंस को। अब तीसरी इक्वेशन है, चलो यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी जगह है अभी। तो कोइंसिडेंट लाइन बनानी है। इसकी कंडीशन क्या है कोइंसिडेंट की, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। इसमें तीनों चीज़ें बराबर नहीं हैं, तो बस इसका डबल कर दीजिए। जैसे 2x + 3y -8 लिखा हुआ है, तो इसको बस डबल कर दीजिए 4x + 6y -16 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो भी दो इक्वेशन आई है ना, ये वाली, ये रिप्रेजेंट करेंगे एक कोइंसिडेंट लाइंस को, कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे ये। अब हम सबसे लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिख नहीं रहा है, आप लोग लिख लेना सॉल्यूशन। तो x - y + 1, ये हमें दो लाइन के जो है ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, चलो ग्राफ बना देते हैं इनको। पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं x - y, या फिर देखो लाइन इक्वेशन है क्या, x - y + 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इधर y ले जाइए, y इज इक्वल्स टू x + 1, y इज इक्वल्स टू x + 1। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे x रखिए, यहाँ पे y रखिए। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू -1 आएगी। अगर हम x की वैल्यू अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं
तो x की वैल्यू -1 आनी है। और भी आप चाहें तो रख सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू रखिए आप 4, तो y की वैल्यू आनी है 5। x की वैल्यू रखेंगे आप 3, तो y की वैल्यू आनी है 4। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड ये लिखी हुई यहाँ पे, इक्वेशन सेकंड लिखी हुई है, देखिए तो क्या है ये 3x + 2y = 12, ऐसे कर लीजिए। ये इक्वेशन सेकंड है। इसके ग्राफ वो पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं पहले, x और y। देखिए क्या है, अगर हम इसको 0 बनाते हैं तो x की देखिए y की वैल्यू 0 हुई, तो 3x = 12 आना है और x = 4 आना है। तो x की वैल्यू आनी है 4। ठीक है, इसको यहाँ पे इग्नोर करिए। अब फिर से और हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आई 6। ये एक्सट्रीम पॉइंट है, इनसे निकल जाएगा। ठीक है, और भी देख लीजिए, चलिए कोई नहीं, 1-2 पॉइंट्स और रख लेते हैं जो इसमें सिमिलर हो, जैसे 3 × 2 = 6 एंड 2 × 3 = 6। अगर हम इसकी वैल्यू 2 रखेंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे 3, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू रखेंगे 2, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आनी है। सिमिलरली इसमें भी अगर हम इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 3 आनी है। अगर हम इनमें से, चलो कोई नहीं, अब यही वाले पॉइंट्स प्लॉट करके देख लेते हैं ग्राफ पे। ग्राफ लगा रखा है, चलो कोई नहीं। क्या है 1,0 एंड -1,0, 1,0 ये यहीं पे ही है 1,0। और दूसरा पॉइंट्स क्या था, नहीं, वो पॉइंट 0,1 है। यहाँ पे प्लॉट नहीं करना हमें, ये पॉइंट यहाँ पे है। ये एक पॉइंट्स ये है 0,1 और दूसरा पॉइंट है ये वाला -1,0। और आप लोग देखेंगे ये जो है इसके एक्सिस के पैरेलल चलेगी पूरी की पूरी लाइन, चाहे आप ड्रॉ कर लीजिए। ये एक्सिस वाली लाइन है, इसके पैरेलल यहाँ से बना देता हूँ मैं एक बार इसको। ये ऐसे जाएगी आगे तक, पैरेलल ही होगी। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहीं ड्रॉ कर देता हूँ बस। क्या है ये लाइन है आपकी पहले वाली, क्या नाम था उसका, x - y - o + 1 = 0। ये वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट करती है। अब दूसरी वाली लाइन के पॉइंट्स वो करते हैं, लोकेट करते हैं। क्या थे वो पॉइंट थे आपके वो 4,0 एंड 0,6। 4,0 इज़ हेयर, 4,0 एंड 0,6। वी हैव 0,6, सो जॉइन देम। थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा इसको सही से एलोकेट करने के लिए। ये कहीं पे आके 2,3 पे जाके मिलेगा। ये जो है यहाँ पे 2,3 पे जाके कहीं पे मिलेगा। क्या है ये 2,3? हमें क्या बताना था, देखो एक कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,-1, एक कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,0। हमें जो है ये जो ट्राइंगल बना है ना, इसके अंदर ये वाला जो ट्राइंगल बना है ये वाला, अगर मैं इसको बोल दूँ A, इसको बोल दूँ B, इसको बोल दूँ C, ये वाले पॉइंट्सों को ABC, तो ABC को हमें बस वो बताना है ABC के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2,3। ठीक है, B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके -1,0 एंड C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 4,0। तो बस यही 3 बताने थे। और आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से। तो चलिए, अगर हमारा कंटेंट आपको समझ में आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।